जी न्यूज़ पोर्टल देख रहे सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और सबसे पहले तो आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्पेशली महिलाओं को, दिन भर से वो भूखी थी और अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए उन्होंने ये व्रत रखा था। तो उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी चांद निकलेगा और वो अपने चांद के भी दीदार करेंगे और उस चांद के भी दीदार करके और फिर अपना व्रत खोलेंगी। और कुल मिला करके ये है कि हमारी ओर से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए, आज है तारीख 31, यानी इस महीने का है ख़त्मा एंड और फिर शुरू होगी फरवरी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दिन भर की तमाम अपडेट और दिन भर की तमाम खबरें आपको बताऊंगा। आज आपकी बात का भी इंतज़ार है। मुझे मालूम है कि पिछले संडे को आप महरूम रहे थे, लेकिन आज नहीं रहेंगे और आज अपनी बात ज़रूर होगी। लेकिन सबसे पहले मैं आपको खबरें बता देता हूँ, दिन भर की अपडेट बता देता हूँ और उसके बाद में फिर हम चलेंगे गाँवों की तरफ, बात करेंगे हमारे संवाददाता से। और आज बात करेंगे हम लालपुर उमरी के सरपंच साहब से, क्योंकि लालपुर उमरी से एक मुद्दा बड़ा ज़ोरदार उठ रहा था और वो बार बार हमारे पास में शिकायत भेज रहे थे। तो हमने अपने संवाददाता को वहाँ भेजा था, पत्रकार को, और उसके बाद क्या कुछ रहा तो वो भी हम आपको बताएंगे अपनी बात देसी अंदाज में। चलिए पहले शुरुआत करते हैं आज की खबरों की। तो आज पूरे दिन 5 वर्ष तक के बच्चों ने 2 बूंद जिंदगी की गठकी यानी पोलियो की दवाई। वैसे तो आपको मैं बता दूं 2014 में ही हमारा देश पोलियो मुक्त देश घोषित कर दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी कोई ऐसी घटना ना हो या ऐसा कोई और सिम्टम्स या ऐसा कोई मरीज ना आए, इस एहतियात को ध्यान में रखते हुए सरकार लगातार इस अभियान को चला रही है। वैसे हमारे देश में अब इस तरह के जो सिम्टम्स हैं या इस तरह के जो मरीज़ हैं वो आना बंद हो गए हैं, यानी हिंदुस्तान कहीं ना कहीं पोलियो से मुक्त हो चुका है और अब ये देश अपने पैरों पर मजबूती से खड़ा है और आने वाला जो भविष्य है वो भी मजबूती से खड़ा रहेगा। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, एक सवाल ज़रूर मेरा रहेगा, कमेंट में आप जवाब ज़रूर देना। कौन सही जवाब देता है उसका नाम भी मैं ज़रूर बताऊंगा। तो मैं अपनी टेक्निकल टीम से कहूँगा, सर आज याद रखना, जो सबसे पहले जवाब देगा उसका नाम हम ज़रूर अनाउंस करेंगे। आज सीएम गहलोत की धर्मपत्नी सुनीता गहलोत ने अपने आवास से इस कार्यक्रम की शुरुआत की, पल्स पोलियो अभियान की, और गहलोत सर ने भी उनका साथ दिया। 2011 में पहला केस, आखिरी जो केस मिला था हमारे देश में वो बंगाल में मिला था। आपको मैं बता दूं पोलियो इम्यूनल के बारे में, आखिरी जो केस हमारे देश में मिला था वो 2011 में बंगाल में मिला था और 2014 में भारत पोलियो से मुक्त हो गया था। अब आपके लिए सवाल ये है कि राजस्थान में आखिरी केस कब मिला था पोलियो का? आप खंगालते रहिए अपने दिमाग को और आपको इसका जवाब देना है कि राजस्थान में पोलियो का आखिरी केस कब मिला था। जल्द से जल्द कमेंट्स के माध्यम से हमें इसका जवाब आप दीजिए। मैं इंतज़ार ज़रूर कर रहा हूँ, हमारी टेक्निकल टीम ज़रूर नज़र रख रही है। चलिए अब बात करते हैं अन्य खबरों की तरफ। राज्य से और कोई बड़ी लेवल की इस तरह की खबरें नहीं थी, हालांकि पपला को लेकर के खबरें ज़रूर थी कि ड्रोन के माध्यम से उसकी निगरानी रखी जा रही है और पूरी कड़ी सुरक्षा के बीच में उसको ले जाया जा रहा है, उससे पूछताछ जारी है और उसकी जो महिला मित्र है उसको 7 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। पहला ऐसा अपराधी है जिसकी ड्रोन के माध्यम से सुरक्षा की जा रही है और नज़र रखी जा रही। अब चलते हैं भरतपुर की तरफ। नदबई में एक सरसों के खेत में एक वृद्ध का आज शव मिला और इससे सनसनी फैल गई। नगला चाहर का रहने वाला मेवाराम का ये शव था और परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है कि साहब हत्या करके और फिर शव खेतों में फेंका गया है। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर के और अब इसकी जांच करना शुरू कर दिया है। भरतपुर से दूसरी खबर ये है, मैंने भी आपको ये खबर बताई थी पहले भी, कुमेर में कुछ दिन पहले खेत में एक युवती का शव मिला था और शाहिवा नाम था इसका। इसको लेकर के आज पुलिस ने खुलासा कर दिया है और एसपी देवेंद्र बिश्नोई ने इसका खुलासा किया है। आया कोई जवाब? कई लोगों ने जवाब भेज भी दिए हैं मुझे। क्या भेजा है सर? ये 2010, 2013, 2011, 2012, 2010, 2017, अभी तक ये गलत जवाब है। मैं बताऊंगा इसका सही जवाब आपको। करते रहिए, खंगालते रहिए अपने दिमाग को, मैं बताऊंगा फिर कि आखिरी केस कब आया था राजस्थान में। तो कुमेर में जो हुआ घटनाक्रम उसको लेकर के आज खुलासा किया। हालांकि इसके बारे में विस्तार से अभी हमारे पास में पूरी जानकारी नहीं आई है कि किसने वो मारा था, क्या इसके कारण था, लेकिन कुल मिलाकर के है कि पुलिस ने उसका खुलासा कर दिया है। अब चलते हैं धौलपुर की तरफ।
1 लाख के इनामी बदमाश केशव गुर्जर, इसके पीछे पुलिस बिल्कुल जी जान से पड़ी हुई है और एसपी केसर सिंह ने बिल्कुल मोर्चा खोल रखा है। इसके जितने भी साथी हैं, जितने भी गुर्गे हैं, उनको भी एक एक करके गिरफ्तार किया जा रहा है, उन पर भी इनाम है। और उसी कड़ी में आज उसी के एक साथी नारायण को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस पर भी 5,000 का इनाम था और हल्लूपुरा से इसको गिरफ्तार किया गया है। अब चलते हैं करौली की तरफ। तो करौली में अवैध शराब के खिलाफ एसपी मृदुल कछावा के नेतृत्व में लगातार कार्रवाई की जा रही है। और आपको बता दूं कि हिंडौन डीएसटी की टीम ने पुलिस उपाधीक्षक किशोरी लाल जी के नेतृत्व में आज एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। और श्री महावीर जी थाने का गांव है सनेट, वहां पर दबिश दी और बड़ी मात्रा में अवैध शराब पकड़ी है। गेहूं के गोदामों में छुपा करके रखी गई थी वो शराब और अभी तक भी उसकी जांच चल रही है। इसके अलावा आप देखिए कि कल भी एक खबर हमारे पास में आई थी टोडा भीम से। टोडा भीम के लपावली और कटारा, इन गांवों में भी पुलिस ने दबिश दे करके और अवैध शराब के जो कारखाने हैं, फैक्ट्रियां हैं, उनको पकड़ा है सर। और बड़ी मात्रा में शराब वहां से बरामद की है पुलिस ने। तो अवैध शराब के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है और इसमें एसपी मृदुल कछावा और उनकी पूरी टीम जी जान से जुटी हुई है। क्योंकि लगातार जो खबरें आ रही थी ना अवैध शराब के कारण या जहरीली शराब के कारण मौतों का जो सिलसिला है, उसके बाद सीएम गहलोत जो हैं वो भी काफ़ी सख्ती के मूड में नजर आए हैं। आबकारी कमिश्नर जो हैं जोगाराम जी, वो भी लगातार सख्ती के मूड में आए हैं और उन्होंने सभी जिलों के जितने भी पुलिस अधीक्षक हैं उनको ये साफ निर्देश दे दिए हैं कि इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई जल्द से जल्द की जाए और एक अभियान के रूप में इसको चलाया जाए। तो जहां से थोड़ी सी भी पुलिस को ये सूचना मिलती है कि साहब हाँ यहाँ हो सकता है, तो पुलिस वहाँ दबिश दे रही है और पकड़ने की कार्रवाई कर रही है। अब चलते हैं सवाई माधोपुर की तरफ, हमारे ज़िले की तरफ। सवाई माधोपुर से कल जब हम लाइव ख़त्म करने के बाद में घर पहुँचे तब एक अचानक खबर आई ब्रेकिंग कि कोटा सवाई माधोपुर मेगा हाईवे जो है उस पर एक बस अनियंत्रित होकर के पलट गई। भाड़ोती टोल टैक्स के पास में बनास नदिया के जो पुलिया है उसके पास में ये हादसा हुआ था। निजी बस थी, बौली जा रही थी और बीच सड़क पर पड़ा था बजरी का ढेर। अचानक बजरी के ढेर पर गाड़ी चढ़ी, बस चढ़ी, अनियंत्रित होकर के पलट गई। शुक्र ये रहा कि कोई जनहानि नहीं हुई, पर 1.5 दर्जन से ज़्यादा सवारियां इसमें घायल हुई हैं। सूचना पर तुरंत मलाना डूंगर पुलिस जो है वो पहुंची है, प्रशासन वहां पहुंचा है। जो गंभीर रूप से घायल थे उनको सवाई माधोपुर अस्पताल पहुंचाया गया और उनका इलाज शुरू किया गया है। लेकिन कुल मिलाकर के यह है कि अवैध बजरी का जो कारोबार है वो दिन ब दिन लोगों की जान लेता जा रहा है। पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत आज जिला कलेक्टर राजेंद्र किशन ने की और जिले में पूरे में आज के दिन 1529 पोलियो बूथ बनाए गए और लगभग 2,31,627 बच्चों को पोलियो की दवाई पिलाई गई है। और जो बच्चे आज महरूम रह गए उनको कल भी पोलियो की दवाई पिलाई जाएगी। कुल मिलाकर के हिंदुस्तान को पोलियो से बिल्कुल फ्री हमको करना है। एक चीज़ और, कोरोना वैक्सीन का जो मामला है उसमें भी अब तेजी आई है। जितने भी ज़िले हैं उनमें भी और राजस्थान में भी पूरे में अगर बात की जाए प्रदेश में, तो कोरोना वैक्सीन का जो मामला है वो भी अब गति पकड़ने लगा है। सबसे पहले हमने जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स थे यानी चिकित्सा महकमे में और स्वास्थ्य महकमे में जो लगे हुए थे कर्मचारी छोटे बड़े सब, उनको वैक्सीन दी गई और अब उसके बाद में अगली जो चरण है उसमें औरों को भी अब वैक्सीन लगाई जाएगी। तो कुल मिलाकर के ये है कि उसने भी अब गति पकड़ी है और कहीं ना कहीं देश को अब कोरोना वैक्सीन जो है महामारी उससे भी मुक्त किया जा रहा है और सब कुछ सामान्य हो जाए, यही हम सब चाहते हैं। चलिए और अब बात करते हैं गंगापुर सिटी की। पुरानी नगर पालिका जो है वहाँ से आज हमारे किसी दर्शक ने हमारे पास एक वीडियो भेजा और वीडियो बड़ा हास्यास्पद भी था और शर्मिंदा करने वाला भी था। पुरानी नगर पालिका के पास में शौचालय बना हुआ है। नगर परिषद ने पहल करते हुए उसकी पूरे की तो सफाई करवाई। सफाई करवाने के बाद में उसमें नए नल लगाए गए और पाइपलाइन लगा दी गई। 2 दिन वो पाइपलाइन रही और उसके बाद में आप देखिए इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात क्या होगी कि कोई उन टोंटियों को भी ले गया और उन नलियों को भी खोल करके ले गया। अब नगर परिषद क्या करे? है ना शर्म आने वाली बात। सार्वजनिक स्थान पर जो चीज़ जो सुविधा आम लोगों के लिए लगाई गई है, अगर हम उसको भी नहीं छोड़ रहे हैं तो फिर क्या किया जा सकता है? आप जिन रोड लाइटों का रोना रो रहे हो ना, आपको बता दूं 600 से ज़्यादा रोड लाइट ऐसी हैं गंगापुर सिटी में जो चोरी हुई हैं। ले गया कोई उनको पोल से खोल करके।
तो फिर इस देश में क्या उम्मीद करते हो आप? सारी जिम्मेदारी सरकार की है, सारी जिम्मेदारी प्रशासन की है, तो फिर आपका और हमारा काम क्या है? सिर्फ चिल्लाना? ये सार्वजनिक संपत्ति है और इसकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी भी आपकी और हमारी सबकी बनती है। अब आप मुझे बताओ कि सार्वजनिक शौचालय जो था नगर परिषद का, पुरानी नगर पालिका के पास में, वो टोंटिया भी ले गया और नली भी ले गई। इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात क्या होगी? ऐसा कोई मिल जाए ना आपको कभी, छोड़ना मत। बिल्कुल ये मैं कह रहा हूँ, और बाकी का जो अंदर का आक्रोश है ना, वो मैं ज़्यादा व्यक्त नहीं कर सकता इन फ्रंट ऑफ कैमरा। हायर सेकेंडरी पार्क, आज मैंने वहाँ का अवलोकन किया। सुबह 10 बजे से और 4 बजे तक वो पार्क बंद रहता है, बिल्कुल बंद रहता है। बहुत सारे दर्शकों ने हमारे कहा कि साहब पार्क तो खुला रहना चाहिए दिन रात। बिल्कुल रहना चाहिए साहब, हम भी एग्री करते हैं, मगर वहाँ इतने असामाजिक तत्व और चिलमची पहुँचते हैं जिसकी हद नहीं। कोई सुरक्षा गार्ड नहीं वहाँ पर। अब वहाँ जो स्टाफ है ना, वो लोगों से परेशान है। आज जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि महिलाएं तक गेट को फलांग करके उसमें घुस रही हैं। बताइए, जो सुविधाएं आपको दी गई हैं वो आपके लिए हैं, लेकिन कोऑपरेट आपको भी करना पड़ेगा। पूरे पार्क में गंदगी है, जबकि पूरे पार्क में डस्टबिन लगे हुए हैं। किसी ने यहाँ डाल दिया, किसी ने वहाँ डाल दिया। नेहरू पार्क, जहाँ से हम रोजाना लाइव करते हैं सर, इसकी भी हालत अगर आप देख लो ना दिन भर कि क्या कंडीशन होती है। केले के छिलके हैं, मूंगफली के छिलके हैं, सब यहाँ पड़े रहते हैं, जबकि डस्टबिन यहाँ भी है। आप इतनी जहमत नहीं कर सकते कि उठ करके खड़े हो जाएं और डस्टबिन में जाकर के हम अपना कचरा डाल दें? क्या चाहते हो, सारा काम सरकार करे? शर्म करो। अगर इतना नहीं कर सकते तो सुविधाएं मांगने का भी आपको कोई अधिकार, कोई हक नहीं है। और अगर आप सुविधाएं चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको प्रशासन के साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। और ये चीज़ें, सार्वजनिक जो संपत्ति है, इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी भी बनती है। आप किसी चीज़ पर भी ध्यान नहीं दे रहे, आप किसी व्यक्ति को टोकते नहीं है, आप खुद अपनी जिम्मेदारियों से मुंह फेर रहे हैं और सारी जिम्मेदारियां डाल देते हैं आप प्रशासन के ऊपर। इट्स नॉट फेयर, ये तो नहीं चलेगा। आपको कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा इस बारे में। हम उस पार्क को बिल्कुल दिन भर के लिए खुलवा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन समस्या एक है कि वहाँ सफाई रखना, वहाँ जो पक्षी है ना, जो वो वहाँ बतखें हैं, लोग उनको परेशान करते हैं, बच्चे उनको परेशान करते हैं। आप बताइए कैसे काम चलेगा? कितनी गंदगी, कितना कचरा है वहाँ, लोग इसका बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। सफाई कर्मचारी की जिम्मेदारी सारी थोड़ी बनती है, आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है। तो हायर सेकेंडरी का जो पार्क है और नेहरू पार्क है या सार्वजनिक जितनी भी चीज़ें हैं, प्लीज़ उनकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी हम सब की बनती है और ये रेस्पॉन्सिबिलिटी सबको लेनी पड़ेगी। ये बड़े अफसोस की बात है, मुझे बड़ा दुख हो रहा है इस बात को कहते हुए कि हम चीज़, हर बात के लिए हम सरकार को दोष दे देते हैं, प्रशासन को दोष दे देते हैं। नगर परिषद ने अपना काम किया है, अब बारी आपकी और हमारी थी। और आज एक लापता बच्ची थी, आपने थोड़ा सा लाइव देखा होगा वो, क्योंकि नेट की वजह से फिर मुझे वो बंद करना पड़ा, बफरिंग चलती रही और फिर क्या करता मैं। लेकिन उस बच्ची के परिजन मिल गए और उस बच्ची को सकुशल मैं थाने में लेकर के आया, यहाँ उसको खिलाया पिलाया और उसके बाद उसके परिजन यहाँ पहुँच गए और मैंने उस बच्ची को उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और थोड़ा सा ख्याल रखें इन चीज़ों का। अब एक थोड़ी सी बात और है, बहुत सारे हमारे दर्शक कह रहे हैं सर हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आ रही। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं सर, जितनी उम्मीद हम आप लोगों से करते हैं उस उम्मीद के मुताबिक अभी तक हमारे चैनल को लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। आपको ये करना पड़ेगा सर, और ये हमारी पॉलिसी नहीं है, ये फेसबुक और यूट्यूब की पॉलिसी है सर। प्लीज़, हमने आपसे कहा है 90 रुपये हम लगाएंगे, आपसे सिर्फ 10 रुपये का हम सहयोग मांग रहे हैं। 10 रुपये आप लगा दीजिए ताकि हम आपको मैसेज भेजें और हम ये कह सकें फेसबुक से और यूट्यूब से कि सर इतने सब्सक्राइबर हमारे पास हैं, ताकि आगे हम इस चैनल को और ऊंचाई पर पहुंचा सकें। लेकिन आप उतना भी सहयोग हमारा नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हम क्या कह सकते हैं बताइए। हमारा फोर्स नहीं है आप पर, लेकिन हमारी मजबूरी ज़रूर है। इतना चाहते हो, आज इतने फॉलोअर्स हैं कि साहब 90,000, लेकिन अब तक का अगर मैं आंकड़ा देखूं ना 4 दिन का, जब से मैंने आपसे ये रिक्वेस्ट की है तब से बमुश्किल से 100 से 125 लोग ही हैं जिन्होंने अभी तक इसको सब्सक्राइब किया है। बताइए आप, इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात क्या होगी। और फिर चाहते हैं हम आपके पास पहुंचें, आपकी लाइव दिखाएं, आपके मुद्दे उठाएं, आपकी खबरें दिखाएं। कैसे उठाएं सर, इतना बड़ा स्टाफ है हमारा, क्या कहें हम उनसे, कैसे कहें।
तो प्लीज़ आप मेरी बात को, अच्छा एक चीज़ और, मैं भी इस बात को मानता हूँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको शायद प्रॉब्लम हो रही है, सर मैं कैसे दूँ, तो मैं आपसे इस बात को कह रहा हूँ, आप कमेंट्स में अपना व्हाट्सअप नंबर भेज दीजिए। कुछ नहीं करना, हमारी टीम अपने आप आपसे संपर्क कर लेगी। आप अपना जो व्हाट्सअप नंबर है वो अभी की अभी कमेंट्स में भेज दीजिए और तुरंत हम आपसे संपर्क कर लेंगे। कैसे आपको सब्सक्राइब करना है, कैसे क्या करना है, वो सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो प्लीज़ हमारा कोऑपरेट करें, हमारे साथ सहयोग करें तो बेहतरीन रहेगा। चलिए अब आते हैं अपनी असली औकात पर। असली औकात का मतलब है अपनी बात। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, डिस्क्लेमर जिसको कहते हैं, कि अपनी बात जो प्रोग्राम है वो आपके मनोरंजन के साथ साथ आपको खबरें भी देता है और आपको जागरूक करने का काम करता है। हमारा उद्देश्य है कि हम गांव के हर व्यक्ति से, गांव के हर सरपंच से जुड़ें और उनसे कहें कि आप अपनी समस्या, अपने मुद्दे हम तक पहुंचाइए और हम कोशिश करेंगे उन समस्याओं का निराकरण करने का। हमारा उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को आहत करने का या ठेस पहुंचाने का नहीं है। बस इस प्रोग्राम को एंजॉय करें और अपनी समस्या, अपने मुद्दे जो हैं वो हम तक ज़रूर पहुंचाएं। तो अब शुरुआत करते हैं अपनी बात की। चलिए साहब, तो सबसे पहले तो आप सबन को राम राम, और उम्मीद या करें कि साहब अब गाँव में कहीं चल रहा हो या टाइम और कहीं पोजीशन है। देखो सरसों में गेहूं में पानी चल रहा है और सबसे बड़ी बात है किसानन की एक ही मांगी कि साहब यार रात में लाइट नहीं दे तो बढ़िया रहे, पर अब कहीं करा बार बार हम भी यह कह रहे हैं कि साहब यार हिंदे को थोड़ी सी मुख पतो है चौक भाई नेट कर अम्माद जहाज हमारा भी। अभी राजेंद्र जी बता रहा है कि साहब चौथ का बरवाड़ा पहुंचा, दुनिया को चौथ माता का दर्शन कराता, लेकिन वह कहीं करा नेट ही को नहीं हो, चलता हवा लटके हुए। अब मजाक नहीं है पर सही बता रहा हूँ, जो सामने होता ना कोई तो एक आदर का मूंड माथा फोड़ देता मैं, ये एयरटेल वाला आने का और जियो वाला आने का। जब पैसा पूरा ले रहा तुम सारा काम, तो बस सर्विस क्यों नहीं दे भाई। दुनिया रो रही है, परेशान हो रही है, पर हाँ सर्विस नहीं दे रही कतई। चलो भाई राजेंद्र जी से बात कर रहा, आप जब इनसे बात कर लिया। हाँ राजेंद्र जी राम राम। हाँ राम राम साहब। अरे बात तो भाई चक्कर पड़े हो जी, आपके चौथ का बरवाड़ा में पड़े हो जी भाई, चक्कर पड़ जाओ। बात भाई नेट छोड़ गो और जनता परेशान होगी साहब, पर चलो कोई बात को नहीं, अब आ तो गयो कछु बाद में। अब ये बताओ अब के कौन कौन सा गाँव में गया तुम? अब क्या तो नरा गाँव में गया वैसे तुम? नरा गाँव में गया अब क्या तो? सारा गाँव ने आसपास का सब गाँव में जा रहा हूँ आजकल में। अच्छा कौन कौन सा गाँव में गया लिया, एक आदन का नाम तो बताओ। ये जैसे बेरकंडी, मोरफा, जीवद, भनोरा, सोंदरी, ठीकरी, वर्नाला, ओमरी, सलेमपुर और एक खुर्रा में भी तो पहुंचा आपके? हाँ एक खुर्रा माता जी के। हाँ खुर्रा माता जी को कहीं मामला है माँ? मंडावरी, बिजवाना। हाँ अच्छा एक है ना, एक राजेंद्र जी, एक कराड़ा को मामला हो जी, या को भी तो कहीं ना कहीं देखो तो सही कि भाई हेडपंप पे जे पे इन को कब्जा कर लिया आदमी ने। हाँ मेरी बात हुई थी उनसे, तो मैंने कहा एक बार आप अगर या तो मेरे को वहाँ के वीडियो या फोटो कुछ भेजो, या एक बार आप अपने सरपंच को इस चीज को अवगत कराओ। कौन चल रही साहब सरपंच की तो कहीं भी में, और बेगल्ला है ना एसडीएम साहब को भी ज्ञापन दे दियो और सब काम कर लिया, अपने हेडपंप है ना जो मुक्त कौन हो रहा और दबंग इशो किशो होगा जिन्हें पूरी सार्वजनिक हेडपंप को अपना कब्जा में ले लियो। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं इस चीज को मानता हूँ, तो मैं दिन भर फील्ड में रहूँ। तो मैं कहूँ जहाँ तक ये ग्राम पंचायत की हालात है ना, ये हेडपंप को लेकर काफी गंभीर अवस्था में पड़ी हुई है। अच्छा तो इनमें लापरवाही कौन की है? ये दबंग है कौन बड़े, मेरे समझ में कौन आया जो कोई हेडपंप पे कब्जा कर लियो, कोई ने चारागाह पे कब्जा कर लियो। दबंग नहीं है, इनमें क्या है, जो ग्राम पंचायत का जो ये है ना सरपंच है, ये सरपंच काय करे सर, अपना मिल बढ़ा के अपने चाहता लोगों के बाड़ा में या कहीं उनका आसपास जमीन को लगवा दे। अच्छा और वो क्या कुछ दिनों तो उनको पानी घर का वो काम जो चालू है, जो उनको चालू रहे, और वो धीरे धीरे उसको बंद कर देते। और आम जो जनता है वो आम जनता पे कोई नहीं बोलती है। आस पास के 10 लोगों का घर है, 15 लोगों का उनका घर है, तो 8 7 5 लोगों को पानी भर लगा दे, और कोई रह जाना ऐट में अकड़ में उनको पानी को बंद कर दे। अच्छा ये बात है।
बहुत सा हैंडपंप बचा, हर ग्राम पंचायत की बात मैं बता रहा हूँ, यहाँ आज भी हैंडपंप खराब हो पड़ा है। और सर्दी का मौसम में भी अब पानी पीवा को पानी भरने के पास। अच्छा, ऐसा कौन सा गांव है जिनमें पानी पीवा का पानी की ज्यादा समस्या मिली है आपको? समस्या मैं बताऊँ आपको, एक तो बरनाला हुआ, 2-3-4 हैंडपंप बाटोदा में खराब है, मोरपा में सॉरी बेरकंडी में खराब है, मोट में खराब है, इधर से आप जीवत पंचायत में खराब है। अच्छा, ये सरकार और ये सरकारी हैंडपंप है सब? अब उनसे मेरी बात भी हुई है, तो पीडब्ल्यूडी वाले कहते साहब ग्राम पंचायत के हैंडपंप है, ग्राम पंचायत से करवाएगी। और ग्राम पंचायत से बात करते हैं पीडब्ल्यू वाले हैंडपंप है, पीडब्ल्यूडी से करवाएगी। पीडब्ल्यू की गाड़ी है बामवास में एक। अच्छा, PHED वाली वाली गाड़ी है। ठीक है, अब वो ठेकेदार के अंडर में। अच्छा, अब उनका तो आप जानो, ठेकेदार तो ठेकेदार ही हुआ साहब। तो यार ठेकेदार को पकड़ो न कोई दिन, का भाई साहब काहे दुनिया प्यासी मार रहा है, तेरे शर्म को नहीं कतई? बिल्कुल काहे को ठेको लिया होता है? अगर अपने सारा काम कर देंगे तो आम जनता क्या करेगी? या बात यह भी सही है राजेंद्र जी कि दुनिया ही कुल बोले कतई। मैंने ये जो मेरे पास है, एक दिन छोड़ के एक दिन ऐसा आदमी आवे तो मैंने उनसे कहता हूँ कि एक एप्लीकेशन लेकर आप सरपंच को तो दो भाई। भाई तुम सरपंच को दो, सरपंच तुमको जवाब तो दो, कहीं को 10 दिन में हो जाए, वो 5 दिन में हो जाए, सही बात कहीं की स्थिति है। उसके बाद में बात चली, हमको ला दो, हम बात करेंगे, चाहे वो कलेक्टर से बात करनी पड़े, चाहे वो प्रधानमंत्री से बात करनी पड़े, चाहे मुख्यमंत्री से बात करें, हम बात करेंगे। थोड़ा बहुत हाथ पाओ तो तुम भी तो लाओ। जो कतई कहीं मरी गई दुनिया, अरे मर गया, बिल्कुल मर गया। मैं अब मैं बताऊँ आपको बाटोदा ग्राम पंचायत में सरकारी वो बैंक है, राजस्थान ग्रामीण बैंक, गंगापुर रोड पे। उस रोड के बगल में ग्राम पंचायत, हमने कई बार उसको समाचार भी लगाया, उनसे हमारी बात हुई, सेक्रेटरी से बात हुई थी हमारी। तो वहाँ का जो कचरा वो 10 दिन में 15 दिन में उठवा लेते हैं। अच्छा, लेकिन जनता अपना घर का कचरा सड़क पर उसी बैंक के बगल में बराबर में लाके फेंकती है साहब। अच्छा, पंचायत में यही काम तो थोड़ी है कि बच्चों घंटा वो कचरा पर नजर रखा है, एक आदमी वहाँ बिठावे। नहीं, सही बात है। मैंने लोगों से भी बात की है, भैया अपना घर का कचरा तो डस्टबिन में डालो या थोड़ा सा दूर डालो। लोग बाग जैसे दूधा है, पत्तल है, नाई की बाल कटाई मशीन है, बाल है, दुनिया भर की सब्जी है, सब कुछ। हाँ, सबसे बड़ी बीमारी और मैं बताऊँ, मेरे पास फोन आया था, आज भी फोन आया था कि वो भारत की गंगापुर मेगा हाईवे है, वहाँ आवारा पशुओं का जमड़ा होता है। मेन बाजार के अंदर कभी भी हादसा हो सकता है, कोई गाय वगैरह या जो सांड वगैरह अगर कहीं लड़ जाए आपस में तो वहाँ कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है कुल मिलाकर। अच्छा, आवारा गोवंश को ज्यादा जमा बड़ो है। हाँ, तस्वीर गोवंश वहाँ पर होता है। सेक्रेटरी से मेरी बात हुई, सरपंच से मेरी बात हुई, सरपंच से बात होती, सरपंच थोड़ा बहुत कचरा होता है उसको सही करवा देता है। लेकिन जनता है कि जनता जागरूक नहीं, जनता मानती नहीं। वो आपने भी बोली ना कि आप जनता का काम थोड़ा बहुत जनता को भी करना पड़ेगा सर। बिल्कुल बिल्कुल, और या तो हम बार बार कह रहे हैं राजेंद्र जी, जब तक जनता जागरूक नहीं होगी जब तक काम चलेगा नहीं। मैं एक हेड पंप था बाटोदा के अंदर ही है, उसको ठीक करने वाले मेरे पास वो कम से कम 7 बार आ गया बंदा घंटे से। मैंने उससे कहा आप जो सरपंच साहब से तो जाके मिलो आप, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो सरपंच से मिला हुआ। एक ही जवाब दे साहब, सरपंच कहाँ करोगे, मैं क्या करूँ बताओ आप। हाँ, अच्छा, डाबर और सीतौड़ में भी तो गया आप क्या? आप बिल्कुल सर, डाबर में गए। डाबर का भी PhD का काम सरपंच ने सैंक्शन करवाया है और डाबर का काम बिल्कुल प्रगति पे है। सरपंच एकदम कुल मिलाकर अपने काम के प्रति जिम्मेदारी से काम लिया की पूरी कोशिश कर रही हो। और मैं अगर बात करूँ, मैंने बामनवास की ऐसी कोई ग्राम पंचायत नहीं छोड़ी जो कोई ग्राम पंचायत तो हो नहीं। बिल्कुल आप है ना राजेंद्र जी, यह एरिया में सक्रिय हो और बिल्कुल लगातार मासूर अमन को लाइव भी दिखा रहा हो। अब यह बताओ, अब क्या तो विधायक इंदिरा मीणा ने भी दौरा फिर हो तो कसू एक आध गाँव की सुध ली क्या फिर आगे दिन एक आध गाँव का? नहीं सर, इंदिरा मीणा ने बिल्कुल हाँ काम तो किया है विधायक ने, और मैं तो विधायक ने काम किया, लेकिन उन्होंने काम किस हिसाब से किया वो मेरे भी समझ से बाहर है, जनता का समझ से बाहर है। अच्छा, जैसे मैं उस दिन वहाँ था डाबर और खेड़ी में, वो आई थी तो सामाजिक खुद का पर्सनल काम था, वहाँ आई थी मैडम। हाँ, बट डांस फांस भी गिरे हो वहाँ?
हाँ बिल्कुल, ऐसे उनकी वीडियो भी वायरल, हमने देखा नहीं लेकिन हमको क्या कहते हैं उनकी वीडियो भी वायरल हुई है। और उन्होंने जैसे डाबर के लिए भी कुछ सैंक्शन किया है, उधर मोरपा ग्राम पंचायत के लिए भी पीएचडी का पानी का जो उन्होंने सैंक्शन किया है, झाड़ा दवाई रोड भी उन्होंने सैंक्शन किए और जाकुड़ा वाली रोड भी उन्होंने सैंक्शन किए। तो मैडम का दौरा तो है कि मैडम दौरा आता है, लेकिन आती है वो जाती भी है, लेकिन मैडम को जहाँ बुलाते हैं वहीं आती है, वो वापस चले जाती है। अच्छा कछु दूसरी बात यह है राजेंद्र जी, कछु है ना सरपंच भी अपनी बात को ढंग से रख नहीं दिया विधायक के सामने, मतलब दमदारी सु। मैं एक बात बताऊं सर, हमारी जैसे मेरी विधायक से क्या वही फोन वाली समस्या, लेकिन मैंने अगर ये दौर किया, उनसे मेरे जो सूचना मिली है विधायक की सबको साथ लेके चलने वाली है, ये तो मानना पड़ेगा, लेकिन ये लोग है ना अपनी हेड के अंदर मिलना पसंद नहीं करते हैं। हाँ मूसन बता दे रहा है, देख मुझे मूसन साहब। दूसरी बात बताऊं, मैंने बामनवास में लगभग सभी सरपंचों से बात की, उसमें एक ही रोना रोते हैं कि साहब बजट नहीं है। अब बजट तो घर बैठे कहा को नहीं कहे, घर बैठे बजट आ जाओ। हाँ सही बात है। आज मुझे दर्शकों को लाइव दिखानी थी चौथ माता की, तो मैं चला या नहीं चला नहीं, लेकिन मैं वहाँ बरवाड़ा गया था। बिल्कुल ठीक है, अगर इनको काम लेना है तो इनको विधायक के पास भी जाना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है साहब। इनको सांसद के पास भी जाना पड़ेगा, इनको जिला परिषद कोटे के पास भी जाना पड़ेगा, बिल्कुल इनको प्रधान के पास भी जाना पड़ेगा, इनको कलेक्टर के पास भी जाना पड़ेगा, इनको डीओ के पास भी जाना पड़ेगा। अगर जाओगे तो आपको मिलेगा, जैसे डाबर की ग्राम पंचायत को काम मिला है और मोरपा की ग्राम पंचायत को वही विधायक दे रही है। ऐसा नहीं कि कोई दिल्ली से विधायक आ रही है या कोई अजमेर से विधायक काम दे रही है। बिल्कुल भाई, ये प्रयास कर रहे हैं तो इनको वो काम दे रही है, और को काम क्यों नहीं दे रही, ये भी एक प्रश्न चिन्ह है। ठीक है, और उसका यही कारण कि ये जाते नहीं है और उनको अवगत नहीं कराते हैं। भाई समस्या है कुल मिला। अच्छा एक बात बताओ, अब एक समस्या और है हमें कि ज्यादातर सरपंच ऐसा है जिनको यही होश को नहीं कि खा जानो और किसा जानो है। बिल्कुल सर, बिल्कुल 90% जो लोग लिए पुरानी गाँव के अपने जो सरपंच बन गई। और आज की अगर मैं क्वेश्चन बताऊं, आज की मैंने अभी जैसे मैं बरवाड़ा से आया तो मैंने नेट खोल के देखा तो ज्यादातर सरपंच आज भी जो है ना सम्मान वाला हो रहा है। अच्छा आज भी हाल तो मान सम्मान खत्म होना है उनको। हाँ हाल तो बाई में घूम रहा फेटा मजा था ही। आज तक की किसी भी ग्राम पंचायत में कोई ने मीटिंग कौन करेगी ग्राम पंचायत की। हाँ सरपंच बनवा के बाद में मुझे से लगे को नहीं कि कोई सरपंच आज सीट पे बैठ रही है, अभी तो मेरी ग्राम पंचायत में होगा रही हो। हाँ सही बात है, सही बात है। मैं हर सरपंच से फोन करता हूँ, मतलब आधा सरपंच से फोन में उठावे। हाँ और जो उठावे, जो जयपुर बोले गंगापुर के माधोपुर के करौली के भरतपुर। अच्छा समझ में आई, गंगापुर करौली माधोपुर भरतपुर में कहीं रखे हो, गाँव को विकास किन करे। सही बात है, सही बात है। अब हमारी एक रिक्वेस्ट है आपसे राजेंद्र जी, क्या अब यह हफ्ता में आप हमारा वाला एरिया या पकड़ो। बिल्कुल सर, आपको हम आगे कर लेंगे, है ना। अब ये छोटी उदई है, पीलौदा है, खेड़ली बगड़ाई है, कछु अपना खंडी पे एक समस्या मेरे पास कल आई थी, वो बात ये ग्राम पंचायत में पूरा दाम की एक मिस्टेक चल रही है साहब। कौन सा गाँव में? सभी गाँव में लगभग। हाँ बिल्कुल सबन में चल रहा नरेगा काम, बिल्कुल कहीं कम चल रही है, कहीं ज्यादा चल रही है, सब जगह चल रही है। हाँ बिल्कुल, लेकिन वो मेरे पास तो कहता है और बिना रिकॉर्ड कहते हैं, रिकॉर्ड में नहीं कहते हैं लोग, अब तो उसकी हम पुष्टि भी नहीं कर सकते हैं। हाँ ये कहते हैं कि आज भी ऐसे परिवार है जिनका जॉब कार्ड आधा पैसे में चल रहा है। अच्छा हाँ नहीं ईशा तो मिलेगा साहब, बिल्कुल भ्रष्टाचार को भारत से अलग तो करी को सका आप। और मैट है जो आधा पैसा में चलवा रहा। मैंने उनसे कहा कि आप मेरे को एक दो आदमी मेरे पास आके बोलो या मेरे को बताओ तो किसने दिया है वो बताओ, हम आगे भी तो बात करें ना। बिल्कुल। तो वो नहीं था हमारे जो आगे जी बंद हो जाए वो। वाह है ना समस्या, तो लोग गड़ो कटा रहा है, लोग गड़ो कटा रहे हो। तो कुल मिला के लोग भी सर जागरूक नहीं है, जागरूक है तो वहाँ है जहाँ अपना फायदा है जहाँ। तो कुल मिला रहा है कि टाइम लगेगा हाल गाँव की दुर्दशा सुधरवा में, जब तक लोग। मैंने सर तेरी लाइफ में 40 साल की इसमें एज में कितने गाँव में नहीं घूमा, मीडिया में नहीं आने से पहले, लेकिन मीडिया में आने से पहले मुझे 4 साल में मीडिया में हो गया। 4 साल से मैं जिन गाँव में घूमा हूँ
आज उन गाँव की अगर मैं दशा देखूँ तो 1947 से भी खराब दशा चल रही है। हाँ नहीं, ये सही कह रहा हो राजेंद्र जी आप। गाँव में विकास नाम की चिड़िया पहुंची को नहीं, हाल तक बहुत सारा गाँव है। मैं बताऊँ सर, एक गाँव पंचायत में कम से कम 6-7 करोड़ का बजट आता होगा लगभग। मैं कहता हूँ आप मेरे को 2 करोड़ दे दो, मैं गाँव की दशा सुधार रख दूंगा। वो पैसा लगता था मेरे समझ नहीं है, आज तक वो गया कहाँ पैसा। 5 करोड़ रुपया गया किस मुद्दे किस चीजें लगा दिया इसमें। गौर कर वाली बात तो यही है कि वो पैसा गयो कहाँ, और मैं तो लोगों से कहता हूँ अगर तुमको पैसा कहीं भी अगर पैसा निकालना है तो तुमको भी आगे आना पड़ेगा, फ्रंट साइड को आना पड़ेगा, ITR लगानी पड़ेगी। अगर तुम एक सरपंच की ITR लगा के देख लो, दूसरा सरपंच ऑटोमेटिक लाइन पे आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। तो लोग बाग को समझाते हैं, लोग बाग को समझ नहीं आती है। बताओ अब मीडिया वाले भाई, और ये बताओ आपको सबसे बड़ा धन्यवाद का पात्र जीवित पटल को देते हैं लोग बाग। तो आप 5-10 अरे भाई साहब हम चलाते हैं खबर को, ठीक है, लेकिन जीवित पटल वाला ही थोड़ी भागेगा 24 घंटा ही। हाँ नहीं, और सही बात है यार, हमारे खिने ऐसी ताकत थोड़ी साहब जी हम तुम्हारा विकास करे जा, हम तो दिखाई तो सका भाई, हम तो उसको दिखा सकते हैं जो समस्या है तुम्हारी, उसको प्रशासन को समझा सकते हैं ये समस्या फलाने गाँव की ये समस्या है साहब। अब प्रशासन से बात भी आपको हम भी कर लेंगे, लेकिन आपको भी तो कुछ करना पड़ेगा। तो 10% काम तो करो हम। हाँ बिल्कुल, जब मुद्दा ही सुस्त होगा तो हम चुस्त किसे हो। आज मेरे पास कम से कम 10 फोन ऐसे आते हैं दिन में जो कहते हैं हमारे आपके काम हो रहा है, हमारे पास रास्ता है को नहीं, हमारे पास रास्ता है को नहीं, हमारे पास तो सब रास्ता है को नहीं। अब बताओ कोई रास्ता, मैंने कहा रास्ता मैं खुलवाऊँ, बताओ आप। हाँ सही बात है। आप एक एप्लीकेशन ग्राम पंचायत दो, ग्राम पंचायत ने सुनती था वीडियो को दो, वीडियो सुना SDM को दो, SDM को कलेक्टर को दो, तहसीलदार को दो, तहसीलदार को दो। अरे कोई इतने अधिकारियों में से कोई तो सुनेगा। सही बात है भाई, वो बैठे किस लिए बैठे हैं, सुनने के लिए बैठे, लेकिन उनको कोई सुनाने वाला तो मिले नहीं। और बात को दमदारी से रखनी पड़े साहब। और जो सरपंच आपने चुने हुए बताने के लिए चुने हुए, सैकड़ों आदमी की भीड़ थी आज बरवाड़ा के अंदर, सैकड़ों आदमी की भीड़ थी। वहाँ सैनिटाइज का एक डिब्बा लगा रखा था इलेक्ट्रॉनिक वाला, आप नीचे करो आपको सैनिटाइज मिल जाएगी, ठीक है। और उसमें तो एक भी आदमी सैनिटाइजर नहीं कर रहा था वहाँ पर। हाँ नहीं दे रहे हो डिब्बो, वहाँ डिब्बो लटक रहे साहब नहीं। जोरदार ले गया वो मामलो। और मैं वहाँ पहुँचा तो मेरे हाथ में माइक था, एक हाथ में कैमरा था, एक सारा सिस्टम लेके गया था आज में। तो मैंने कहा सर ये डिब्बा शो पीस है कि दिखाने के लिए कुछ है इसमें। तो वो कर्मचारी जो चिकित्सा विभाग कर्मचारी बैठा था मास्क लगा के, हालांकि मास्क लगा के वो बिल्कुल खड़ा हो गया और उसने कहा बिल्कुल है साहब, उसने हाथ लगाया उसको। मैंने वहाँ 10 लोग निकल रहे थे, बहुत सैकड़ों की तादाद में थी। मैंने लोग निकले, उनसे क्या भाई ये लगाया है सरकार ने, इसका यूज तो लो आप, लगाया नहीं लगाया। तो जब मैं वहाँ खड़ा रहा 5 मिनट, जब तक तो लोगों ने हाथ धोना चालू किया। अच्छा। उसके बाद वो स्थिति खराब बस। वो है ना, एक कहावत है सर, अपना एक कहावत है, वो बेल का आर लगा हुआ है ना तो दे, जब भी बेल हड़ में चला है। बस ये हिंदुस्तान के लोगों को आदत लग गई आर की। बिल्कुल, मैं चैनल पे भी मेरे खुद भी ID पे मैं ये बोलता हूँ कि किसी को कोई परेशानी हो, कोई समस्या हो तो हमें संपर्क करे या हमें बताए, ठीक है। वो नहीं बताता है साहब, मुख जवान यार बोले कि साहब फलाना है वो काम करवाओ। अभी किसान आंदोलन में भाई बहुत से लोग कहते हैं कि यार हमारे किसानों की आवाज को उठाओ, किसानों की आवाज को उठाओ, और ऐसा कोई गाँव नहीं होता मैंने किसानों के लिए। और मैंने कहा कोई किसान भाई अगर किसी भी गांव का ऑलराउंडर, पूरे राजस्थान की बात करता हूँ मैं, माधोपुर और गांव की बात नहीं करता, जहाँ से भी अगर कोई बोलना चाहे, जो स्पीच देना चाहे, होना चाहे, वो मुझे अवगत कराए, मैं वहाँ पहुँचूंगा। आज तक किसी का फोन नहीं आया, किसी का। मैं तो कहता हूँ फोन मत करो, आप लिख दो, मैं पहुँच जाऊंगा। आप बताओ साहब मीडिया कैसे सपोर्ट करें। नहीं बिल्कुल राजेंद्र जी, पर एक बात जरूर कहूँगा, तुम बहुत जोरदार काम कर रहा हो और खूब डोल रहा हो, पर अब बनो कहने का अब ये ही मर गया तो हम पे कहीं इलाज है नहीं सर। हम डोल रहे हैं, हम भाग भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारे दिल को हम तसल्ली को दे पा रहे हैं कि हम बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। क्योंकि जनता जब तक जागरूक नहीं होगी, जनता का काम नहीं होगा, तब तक हम काय के लिए घूमा। जनता का काम होना चाहिए, जनता का विकास होना चाहिए, जनता का परेशानी नहीं रहनी चाहिए। बिल्कुल सही बात। अब जब जनता की परेशानी नहीं मिटी, हम तो बताओ फिर मजे कौन आए हो, कसाई को मजे अपन को। सही बात है, सही बात है। और यह है ना, सही पूछो तो जी न्यूज पोर्टल को दर्द है कि हमको देख रही है दुनिया, पर कोई नहीं जानता, बरवाड़ा में मुझे कोई नहीं जानता।
लेकिन मुझे दीवार पे चढ़ना पड़ा जनता का अभिवादन स्वीकार करने के लिए। अच्छा, जनता मतलब इतनी जनता मेरे को भाई साहब चलने वाले, तो मुझे दीवार पर भाग के करना है और वहां से मैंने सबको हाथ हिलाया, लोगों ने मेरे को हाथ हिलाया। 5 मिनट का मूवमेंट, पुलिस वाले घबरा गए, इतना आगे क्या बीमारी है भाई। गजब गजब, बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया। ऐसी चीजों, लेकिन हमें जब मजा जब आता है कि हमारे जो भाई, हमारे जो दर्शक है, हमारे जो सपोर्टर है, वो हमारे साथ खड़े रहे और हमें अवगत कराए, और अवगत कराने के बाद हम जो उनको बताते हैं भाई फलाना अधिकारी से मिल रहा है, उस प्रशासन से मिलना है, और वो नहीं करते, जब हमको बताइए फिर हम उनसे बात करेंगे क्यों नहीं, तुमको क्या परेशानी है। बिल्कुल सही बात है। जब तो सिर्फ काम करने का कोई मजा, जैसे उमरी का वो मैटर, मैं गया था उमरी में। हाँ, अच्छा, ये उमरी वाला मैटर है ना, ये लगातार हमारे पास में आ रहा है। बताओ, आप मुख्य सड़क पे, मुख्य रास्ता में पानी भरे और दुनिया को निकलवा में समस्या हो रही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं देख के आया हूँ गाँव का। मैं जब उस दिन गया था तो गाँव के कम से कम 20 से 30 लोग वहाँ पे उपस्थित थे वहाँ पर। और हमने सरपंच रेखा मौर्य के जो ससुर थे गुलाल जी, उनको भी हमने बुलाया। वो वहाँ पे आए थे, 10-5 लोग उनके साथ भी आए थे। तो दोनों जो एक विशेष समुदाय के लोग हैं, जो दोनों आपस में भिड़ रहे हैं। अच्छा, वो तो कहता है कि मैं पानी को नहीं निकलने दूं, और वो कहते हैं हम इधर नहीं निकलने दो, दोनों तरफ से दोनों ने बंद कर रखा है। और जबकि रास्ता में दोनों तरफ नाड़ है। बिल्कुल, और दोनों तरफ नाला है, खूब बढ़िया। और बीच में जो हटाई है पूरे गांव की हटाई है, और वहाँ पास में मंदिर है, तो मंदिर में भी क्या कभी कभी दीवार कर रखी है उन्होंने। हालांकि वो पानी कभी कभी मंदिर में चली जाता है, ज्यादा पानी होता है जब। मैंने उनको कहा भाई देखो, मुँह चेंटवा से तो काय को मुँह से ऐटेगा तो आपको तकलीफ आपको होगी। तो सरपंच ने भी एक वैकल्पिक व्यवस्था की थी, वहाँ मोटर लगा के किसी के खेत में पानी निकाला था। ठीक है, दिवाली के समय में सरपंच का जो दायित्व बना उसने निभा दिया। लेकिन जनता का दायित्व बनता है ना, अब उस पानी को जब नाले में निकल जाना तो, लेकिन वो नहीं निकलने दे भाई। मूछन को सवाल। अब वो वहाँ के जो रहने वाले बासिंदे, उन्होंने मैं कहा साहब हम निकाल दिया पानी, तो अपन आधी लड़ाई मेरे कौन ले। अब ये बताओ, अब ये आधी लड़ाई तो अपन लेवा कहीं। सही बात है, काम है, उनको समझा दिया, सब उनको निकाल सकते हैं, उनको समझा सकते हैं, उनको बिठा सकते हैं, ठीक है, न्यूज लगा सकते हैं, लेकिन काम तो उन्हीं को करना पड़ेगा। वहाँ से आप जाओ, वहाँ हटा लेंगे समझाने पर, फिर वो लगा देते हैं 2 दिन बाद में। भाई तो समस्या के बाद वो पूरा कुआं में भांग उड़ रही है पूरा। कुल मिला के ये मैं कहूँ आपको साहब, ये जो मैंने वहाँ की जो अपनी सूचना रहती है ना, गुप्त सूचना, वहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत फोकस करे, उसको मैंने जानकारी ली, तो कुछ नहीं है। ये जो राजनीति है ना, जो सरपंचों के जो चुनाव है, बस उनके कारण सारा फंडा हो रहा है। हाँ, जब मेरा वो फलाना सरपंच बनता, जब मैं ऐसे करने देता, वो कहता मेरा सरपंच ऐसा है तो मैं ऐसे करने दूंगा। बस ये है कहानी सब। मतलब कुल मिलाकर अब भी हम भी क्षेत्रवाद में, राजनीति में और इनमें फंसे हैं, जातिवाद में ही। बिल्कुल जातिवाद में। गांव का विकास किसी को, मैं कह रहा हूँ सर, अगर गांव में अगर आकलन करे 7 करोड़ का बजट सर मायने रखता है। एक छोटे से ग्राम, कितने लोगों की ग्राम पंचायत में आदमी रहते हैं? 3025 वोट, कितने घर की बच्ची रहती है? 1500 की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 7 से 8 करोड़ रुपए का बजट आता है, वो कहाँ जाता है? इनको पता नहीं कहाँ जाता है। चलो, बहुत बहुत बढ़िया बात है। और आज आपने है ना वास्तव में बहुत जोरदार बात बताई है राजेंद्र जी, कि कुल मिलाकर अगर जनता जागरूक नहीं होगी तो मीडिया भी कहीं करेगा। हम कहाँ तक बीवांगा, हम कहाँ तक डोलेंगा? कुछ नहीं कर सकती जब तक जनता जागरूक नहीं है। अपन चला सकते हैं और अपन उसको दिखा सकते हैं, प्रशासन से बात कर सकते हैं, लेकिन प्रशासन, मैंने सर आला अधिकारी से बात की मैंने। मैं तो वो कहते हैं यार हमें तो कोई किसी ने अवगत नहीं कराया आज तक। हाँ बिल्कुल, बिना के बाद सूचना ही कौन पहुँच रही। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं बाटोदा की बात करता हूँ। अभी भाई की बात तो दूर की बात है, बल्कि मैंने बाटोदा से एक पुराना रास्ता जा रहा है, झाड़ोदा के बीच में करके बंदरा का रास्ता जा रहा है, और मैंने उसको जरूर उस रास्ते को मेरे जीवन से देखकर बहुत से लोग देखने वाले कहते हैं कि जीवन से रास्ता मोड़ जा रहा है। उस रास्ते पर किसी ने, एक समाज विशेष के लोगों ने उसमें जमीन को बेच दी। अच्छा, जमीन मैंने दूसरे ने उस जमीन को खरीदी, तो उसने तार बंद करके रास्ता बंद कर दिया। जय हो गेलो ही बंद है। आज तक कोई जुलाई से लेकर आज तक, तार को लेकर आज तक किसी ने ये नहीं कहा प्रशासन को जाके कि हमारा रास्ता बंद है। अच्छा, पहले मेरे तो लोगों ने कहा
यार हमारा रास्ता बंद, उसका क्या होगा? मैंने कहा आप नायक साहब से बात करो, थानाधिकारी से बात करो, एसडीएम से बात करो, कलेक्टर से बात करो और फिर हमसे बात करो। मैंने नायक साहब जो अपने बनाला के नायक साहब थे घनश्याम जी, उनको अभी तहसीलदार का पद दे दिया बाबू नायक, उनसे बात की। अभी उनके पास कोई सूचना ही नहीं है। अच्छा, लिखित में सूचना ही नहीं देता कोई भी। हाँ, हमारा रास्ता बंद इस तरह से। हाँ, बात कर ले वैसे, बात कर ले और दिन भर ताश खेले निर्भय। तो मैं तो ये कहूँगा मेरे चैनल के माध्यम से, और मैं दर्शकों से ये कहूँगा कि मेरे भाइयों, अगर आपको विकास चाहिए, समस्याओं से निजात चाहिए, तो आपको जागरूक होना पड़ेगा। एक कदम आपका, 100 कदम हम चलने के लिए तैयार, लेकिन आपको भी कहीं न कहीं ये हाथ तो हिलाना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। और अब है ना राजेंद्र जी, आप थोड़ा सा हमारा एरिया में भी ध्यान दीजिए, और मैं आपको प्लान बना दूंगा, और भाई हिसाब से आप थोड़ा सा चल जियो। और गाँव में ये चारागाह की ज़मीन और ये है ना, अब इन पर भी थोड़ा सा फोकस करो। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं बिल्कुल इन पर भी फोकस है। ठीक है, ठीक है। तो ये राजेंद्र जी यार बड़ी ज़ोरदार बात बताइए साहब, इनने बहुत गाँवन में घूमे ये, और बहुत गाँवन की लाइव चला है। फिर अब सबसे बड़ा अफसोस की बात तो यहाँ है कि साहब जब तुम ही नहीं रहोगा तो फिर पार किशा पड़ेगी। हर काम का ही मीडिया थोड़ी करेगा। तुम तो मीडिया के आगे यार तो रो दो, लेकिन कम से संबंधित अधिकारी से तो कहो कि साहब हमारे चारागाह की धरती पर अतिक्रमण हो रहा होगा, कहीं हो रहा, और बे नहीं सुनवाई करे। जब हमनसु कौन है या बात को, लालपुर उमरीसु लगातार हमारे पास में वीडियो आ रहा है कि साहब मुख्य रास्तों ने जो कोई बंद कर रहा है, क्यों पानी भरे पड़े है, मंदिर में चली जाए बताओ आप। और जबकि खूब नाड़ा है दोनों साइड। एक आध आदमी है जिनको मूछन को सवाल है, मैं भी को जा बैदूर, मैं भी को जा बैदू, इशा किशा पार पड़ेगी। तुम उनको शर्म को ना है कि कोई दूसरा आदमी आ जाए गाँव में, कहीं देखते होगा तुम्हारे कहीं मोंडा पर थूकते होगा कि यार किसो गाँव में जो को मुख्य रास्ता में तुमने पानी कीचड़ भर रहा है, क्यों कौन करेगा ये कामन को? हम करा, जी न्यूज़ पोर्टल वाला करेगा, हम तो दिखा देंगे, अधिकारी इनसे बात करा देंगे। अधिकारी कहे सब आज तक बताई को नहीं हमन को यह बात। सरपंच को तुम सहयोग कौन करो। और अब ये जो नया पैदा हो या नहीं, ये पता नहीं जाना खांसू पैदा होगा, दबंग जाना खांसू आया ये दबंग। कौन है ये दबंग? कोई दबंग को नहीं, समझदारी से काम लेना पड़ेगा मेरा भाइयों। और अगर गाँव को विकास करना है तो जागरूक तो जनता को होना ही पड़ेगा। या मैं न तो सरपंच कचू कर रहा और न कोई कचू कर रहा, प्रशासन कहीं करे। और तुम्हारा नाम पे करोड़ों रुपया को चूनो और लग रहा है। या और बता दूं मैं तुमको, गाँव का विकास का नाम पे सरकार करोड़ों रुपया दे रही है, वे करोड़ों रुपया का स्वाहा हो रहा है, वे पैसा लगी को रही है कहीं, और गाँव का विकास कौन हो रहा। लालपुर उमरी का सरपंच मेरा कहबो है महाराज यह काम को जल्दी जल्दी करवाओ, और अगर वे नहीं मान रहा है तो उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाओ, ऊपर शिकायत करो, BDO से कहो, SDM से कौन होगा साहब बिल्कुल मैं रास्ता सही करवाओ चाहूँ, नाली में पानी को जावा दे रहा है, करना पड़ेगा या गाँव नहीं तो ईशा काम कौन पड़े। 1% काम को चले, गल्ला गाँवन सुई आ रही है हमारे पास में सूचना, चारागाह की भूमि और इन पे अतिक्रमण कर रहा है। क्यों है गाँव में विकास की कोई। और सरपंच एक बात कहते साहब हमारा कहने बजट को नहीं, अरे बजटन को कहीं रोएगा कि जो खराबा का काम है थोड़ा बहुत बे तो करा आ तो रहेगा, बजट तो आएगा जो। तो पर अब ये जो छोटा छोटा काम है महाराज इनको तो करा, और बिना आपका सहयोग के सरपंच भी कहीं करेगा, सिवाय शिकायत करवा के कोई काम नहीं करो, यह काम चलेगा नहीं। मोड़ो ज़्यादा होगो तो बे सरपंच तो कहीं बात करा छोड़ा, कोई बात को नहीं, और एक बार देख लेंगा। पर कुल मिला रहा है गाँवन की स्थिति खराब है। बहुत सारा गाँवन से हमारे पास में लगातार शिकायत आवे। लालपुर उमरी में रस्ता वाला मैटर है, या जल्दी से जल्दी हम सॉल्व करांगा, क्या लिया मामला गुलेर बात करांगा। हो सके टाइम मिले तो मैं भी ज़रूर लालपुर उमरी जाऊँगा। और देखो हमारा संवाददाता बेचारो पहुँचो है, 5 आदमी इकट्ठा किया है, 5 आदमी इकट्ठा कर समझाइश कर जिशा तिशा कर बा पानी को बाद दिन खदा दिया, और वापस दूसरे दिन भाई समस्या होगी। अब हम कहीं वहीं बैठे रह के सोचवा की बात है यार। तो गाँवन में सु ऐसी शिकायत आ रही है। अब जाते जाते तुमको एक छोटा सा किस्सा सुना जाऊँ, सोच को कितने बड़ा फर्क पड़े। जेर भी जब बंद करेंगे या 9:45 बज गया, 10 बज वाला है, चौथ को व्रत हो रहा है आज को। क्या एक घर में 4 सदस्य, बहन भाई और इनका मैया बाप, यानी 4 सदस्य होगा। अब एक दिन छोरा बात कर रहा हूँ साहब मैया सु, ए जी कल या थोड़ा बहुत दिन पीछे दादो मर जाएगा, जा पा तो 3 रह जाऊँगा। तो जी इनकी बात तो सही है बेटा, पर कल जब तक तेरा ब्याह कर लेंगा और जो 4 हो जाऊँगा। कि हाँ जी बात तो सही है।
फिर छोरा ने थोड़ी सोची, फिर कह रहा जी थोड़े दिन पीछे या भेड़ा को ब्याह हो जाएगा तो ओजू आप 3 ही रह जाऊंगा। हाँ बेटा बात तो सही है, पर कहला कोई नहीं पीछे 13 छोरा हो जाएगा, छोरा छोरी ओजू 4 होगा। अरे हाँ बात तो सही है। फिर छोरा के उपजी जी के पीछे तू मर जाएगी जब हम तो ओजू 3 रहेगा। जीजू आया गुस्सा, एक फूंकनी उठाई के गए भी तू 4 होगा भी को देना, तू 3 ही रखेगा चौंक, तेरी सोच ही तेक है। तो यह सोच को ही फर्क है, नेगेटिव और पॉजिटिव सोच को। सोच नेगेटिव नहीं पॉजिटिव बनानी पड़ेगी। पार्टी कोई सी भी हो मेरा भाई हो, सरकार कोई सी भी हो, कुल मिलाकर काम यह है कि विकास किसा हुए। जे सरकार ने पहले शासन करे बाको भी उद्देश्य आई है, जे सरकार अब शासन कर रही है बाको भी उद्देश्य आई है कि सरकार के किसान दुनिया को विकास हो, पर विकास के लिए दुनिया को भी जागरूक होना पड़ेगा, अपना अधिकारों को समझना ही पड़ेगा। हमन तक बात पहुंचा, पत्रकार घूम भी रिया, रिपोर्ट तुम्हारी ले भी रिया, जी न्यूज़ हम तो कम से कम ले रिया, और कोई ले रहा हो कि नहीं ले रहा हमने पता को नहीं, पर हम तो कम से कम ले रहा है। गांव में हमारा पत्रकार घूम रहा है, सब जगह सब काम कर रहा है, लेकिन कोई बोले ही को नहीं, कैमरा के सामने यार कोई कैबो ही को चाहे ये किसा पार पड़ेगी भाई। ऐसा पार को पड़े जिनका काम है, जिनका सरपंच सक्रिय है ना मेरा भाई, उन गाँव का काम भी हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। मैं कह रहा हूँ तुमसे 100% सत्य। अभी 2-3 दिन पहले एक लाइव मैंने आपको खूंटड़ा सड़ोना दिखाई, वहाँ सरपंच जो है कंचन नेमी मीना ने मीटिंग करी, सारा सरपंचन को बुलाया भाई साहब, और वहाँ जी न्यूज़ पोर्टल को स्वागत भी हो, मतलब मेरो स्वागत करो बिन्ने। ADM साहब नवरत्न कोहली जी बहुत जोरदार बात बिन्ने कही कि तुम्हारा सौभाग्य जी जनता ने चुन तुमको सरपंच बना दियो, लेकिन तुम्हारा दुर्भाग्य अगर तुम सरपंच बनने के बाद भी 5 साल तक कोई काम नहीं करवा सको। इसो काम कर जाओ जो मेरा भाई 5 साल पीछे भी दुनिया तुमको याद करे कि यार सरपंच तो वाह हो, जोरदार काम कर गए हो मटा। तो कुल मिला रहा है जनता ने आपको चुनो है, और जनता से भी हमारा यही कहवा भाई कि तुम्हारा ये जो तुमने वार्ड मेंबर और पंचर ये सब चुना है ना, इनको काम में लो, इनको यही मारे चुना है, इनको समझाओ, और नहीं समझे ना ये तो इनको हटाओ। अगली बार से कम एक बात तो ध्यान में रहेगी कि भाई काम कर रहा हो जे को चुनो, नहीं कर रहा हो जे को हटाओ। या लोकतंत्र की जो सही परिभाषा है ना, या को परिलक्षित करो, यह हमारा कहवा है आपसे। और ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी लोग हमारा चैनल को देखें, हमारी आपसे रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा सरपंचन को ग्राम बाड़ान को जोड़ो या चैनल से, कि भाई तुम्हारी समस्या हम बताओ, उठाओ, और हम बिल्कुल उठाऊंगा, लेकिन पहल आपको ही करनी पड़ेगी। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो या का सदस्य बनो, और फिर देखो आप एक अच्छी मुहिम चलेगी, एक अच्छा अभियान सो चलेगा। तो यही आज की खबरी। और मैं फिर कह रहा हूँ, आप अपना नंबर जो है ना, व्हाट्सअप नंबर है, अभी कमेंट में लिख दीजिए। आपको अगर कोई समस्या होगी तो हम अपना आप संपर्क कर लेंगे। चलो प्रश्न का उत्तर। तो हाँ, प्रश्न का उत्तर मैंने पूछो साहब, कोई दियो कि साहब दियो बहुतन ने, पर जो को सही हो ना मैं बता दूँ। चलो नहीं बिल्कुल मैं आपको बता दूँ विषय कि राजस्थान को सबसे मतलब लास्ट में जो मिलो जो कब मिलो, तो मैं आपको बता दूँ साहब कि राजस्थान में पोलियो को सबसे अंतिम केस जो मिलो है वह 2009 में मिलो है। भरतपुर में 2 केस और दौसा में 1 केस 2009 में अंतिम केस मिला ये राजस्थान में। हमारी जो जानकारी है खूब गहन जानकारी करी है बाके मुताबिक, तो यह को सही जवाब है। रोजीना है ना कोई न कोई सवाल लिया करूँगा मैं आपके लिए, ये थोड़ा दिमाग भी खंगाल ले करो। तो कुल मिलाकर बात यह है, खूब रो, जाड़ो आज ज़रूर थोड़ा सा कम है, पर चल रहा है चलो, और थोड़ा बहुत दिन चलेगा। और देखा अब स्कूल खुल जाए, ज़िंदगी थोड़ी सामान्य हो जाए तो बढ़िया। पीछे शादी ब्याह और आ रहा है, जब ज़िंदगी वापस इसी हो जाए तो बढ़िया कछू। पर अपना बार रखो और जागरूक रहो और अपना अधिकारों को समझो। कुल मिलाकर बात यही है। दूसरी बात ये भाई भतीजावाद और जातिवाद और ये राजनीति का झंडा लेकर चलो ना, इनको छोड़ो। कोई निहाल को करो, अपना हाथ रहा अपना कर्म है ना, जे निहाल करेगा तुम कमाओगे, तुम्हारा पेट भरेगा। कोई भी कर रहा हो ना भाई साहब निहाल, ठीक है, बोलोगा चिल्लाओगा तो सरकार को सुननी पड़ेगी। बस यही मेरा कहना है। बाकी बहुत बढ़िया है, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करो। राम राम साहब।